नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें इतिहास के दो महानतम विचारकों प्लेटो और अरस्तू की दुनिया में ले जाएगा। ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता की नींव के पत्थर हैं। इनके विचारों ने दर्शन शास्त्र, विज्ञान, राजनीति, कला और नैतिकता जैसे अनगिनत क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि यह यात्रा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होने वाली है। प्लेटो, आदर्शों की दुनिया का खोजी। प्लेटो, जो लगभग 428 बीसी एथेंस में पैदा हुए, सुकरात के शिष्य थे। सुकरात, जिनके बारे में हम प्लेटो के संवादों के माध्यम से ही जान पाते हैं, ने अपने अनूठे प्रश्न पूछने की शैली से एथेंस के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया तो प्लेटो गहरे सदमे में चले गए और उन्होंने अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। प्लेटो ने एथेंस में अकादमी नामक एक विद्यालय की स्थापना की, जो पश्चिमी दुनिया का पहला उच्च शिक्षा संस्थान माना जाता है। यहाँ उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को दर्शन शास्त्र, गणित और अन्य विषयों की शिक्षा दी। प्लेटो का लेखन विशाल और विविध है, जिसमें उनके प्रसिद्ध संवाद शामिल हैं। इन संवादों में सुकरात मुख्य पात्र के रूप में अक्सर दिखाई देते हैं और जटिल दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। प्लेटो का विचार, सत्य की शाश्वत दुनिया। प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है विचारों का सिद्धांत, थियरी ऑफ फॉर्म्स। उनका मानना था कि हमारी भौतिक दुनिया, जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वह पूर्ण और शाश्वत सत्य की एक धुंधली छाया मात्र है। असली सत्य विचारों या रूपों की एक अलग दुनिया में मौजूद है। ये विचार पूर्ण, अपरिवर्तनीय और शाश्वत हैं। उदाहरण के लिए, एक सुंदर फूल क्षणभंगुर है, लेकिन सुंदरता का विचार शाश्वत है। कल्पना कीजिए एक गुफा की, जिसमें कुछ कैदी बचपन से ही बंधे हुए हैं। वे केवल गुफा की दीवार को देख सकते हैं, जिस पर बाहर की वस्तुओं की छायाएं पड़ती हैं। कैदी इन छायाओं को ही वास्तविकता मानते हैं। यदि कोई कैदी बंधन तोड़कर बाहर निकल जाए और असली दुनिया को देखे, तो उसे पहले तो चकाचौंध होगी, लेकिन धीरे धीरे वह सत्य को समझ जाएगा। जब वह वापस गुफा में आकर दूसरों को बताने की कोशिश करेगा, तो वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वे अपनी छाया वाली दुनिया को ही सच मानते हैं। ये गुफा की कहानी प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का एक शक्तिशाली रूपक है। हमारी इंद्रियजन्य दुनिया छायाओं की तरह है, और विचारों की दुनिया असली वास्तविकता है, जिसे केवल बुद्धि और तर्क के माध्यम से समझा जा सकता है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उनका मानना था कि न्याय केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण समाज का आधार है। प्लेटो के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में 3 वर्ग होते हैं। तारांकन दार्शनिक राजा, ये बुद्धिमान और ज्ञानी शासक होते हैं जो तर्क और विवेक से शासन करते हैं। तारांकन सैनिक, ये साहसी और बलवान होते हैं और समाज को बाहरी खतरों से बचाते हैं। तारांकन उत्पादक, इनमें किसान, कारीगर और व्यापारी शामिल होते हैं जो समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्लेटो का मानना था कि जब ये तीनों वर्ग अपने अपने उचित स्थान पर रहकर सद्भाव से काम करते हैं, तो समाज में न्याय स्थापित होता है। इसी तरह एक न्यायपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके भीतर बुद्धि, साहस और इच्छाशक्ति तीनों संतुलित हों और तर्क का शासन हो। अरस्तु, अनुभवजन्य दुनिया का अन्वेषक। अरस्तु, जो लगभग 384 बीसी उत्तरी ग्रीस के स्टैगिरा में पैदा हुए, प्लेटो के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक थे। उन्होंने प्लेटो की अकादमी में लगभग 20 वर्ष बिताए और दर्शन शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया। बाद में उन्होंने मैसेडोनिया के राजकुमार सिकंदर महान के शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। प्लेटो की अकादमी छोड़ने के बाद अरस्तु ने अपना स्वयं का विद्यालय लाइसियम स्थापित किया। उनका दृष्टिकोण अपने गुरु से काफी अलग था। जबकि प्लेटो का ध्यान विचारों की शाश्वत दुनिया पर केंद्रित था, अरस्तु भौतिक दुनिया और अनुभवजन्य अवलोकन पर अधिक जोर देते थे। अरस्तु का विचार, वास्तविकता का वैज्ञानिक अध्ययन। अरस्तु को अक्सर जीव विज्ञान का जनक और तर्कशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन किया और जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से लिखा। उनका मानना था कि ज्ञान इंद्रियजन्य अनुभव और अवलोकन से प्राप्त होता है। अरस्तु ने प्लेटो के विचारों के सिद्धांत की आलोचना की। उनका तर्क था कि विचार भौतिक वस्तुओं से अलग मौजूद नहीं हो सकते, बल्कि रूप, फॉर्म, पदार्थ, मैटर में अंतर्निहित होता है। एक बीज में एक पेड़ बनने की क्षमता रूप होती है, और जब वह बढ़ता है तो वह क्षमता वास्तविकता पदार्थ में बदल जाती है। अरस्तु का तर्कशास्त्र, सोचने का विज्ञान। अरस्तु ने तर्कशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजनिंग और आगमनात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग के सिद्धांतों को विकसित किया। निगमनात्मक तर्क में हम सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात एक मनुष्य है, इसलिए सुकरात मरणशील है। आगमनात्मक तर्क में हम विशिष्ट अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे मैंने कई सफ़ेद हंस देखे हैं, इसलिए सभी हंस सफ़ेद हैं।
अरस्तु ने न्याय वाक्य सिलोजिज्म की अवधारणा भी पेश की, जो दो आधार वाक्यों से एक निष्कर्ष निकालने का एक तार्किक ढांचा है। उनके तर्कशास्त्र के नियम सदियों तक पश्चिमी विचार के लिए आधार बने रहे। अरस्तु की नैतिकता, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत। अरस्तु ने नैतिकता पर भी विस्तार से लिखा। उनका मानना था कि जीवन का परम लक्ष्य यूडेमोनिया है, जिसे अक्सर समृद्धि, खुशी या मानव कल्याण के रूप में अनुवादित किया जाता है। अरस्तु के अनुसार यूडेमोनिया केवल क्षणिक सुख नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जीना है। उन्होंने स्वर्णिम माध्य गोल्डन मीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार सद्गुण दो चरम सीमाओं के बीच का संतुलन है। उदाहरण के लिए, साहस का सद्गुण कायरता कमी और जल्दबाजी अधिकता के बीच का माध्य है। उदारता कंजूसी कमी और फिजूल खर्ची अधिकता के बीच का माध्य है। अरस्तु का मानना था कि नैतिक जीवन जीने के लिए हमें इन चरम सीमाओं से बचना चाहिए और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अरस्तु की राजनीति, समुदाय का महत्व। अरस्तु ने राजनीति पर भी गहराई से विचार किया। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और समुदाय में रहना उसकी स्वाभाविक आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और पॉलिटिक नामक एक मिश्रित शासन प्रणाली को सबसे स्थिर और अच्छी माना, जिसमें लोकतंत्र और अभिजात वर्ग के तत्वों का मिश्रण होता है। अरस्तु का मानना था कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना होना चाहिए। उन्होंने कानून के शासन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि कानून तर्क और न्याय पर आधारित होने चाहिए। प्लेटो और अरस्तु, भिन्न दृष्टिकोण, स्थायी विरासत। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही प्राचीन यूनान के महानतम दार्शनिकों में से थे, लेकिन उनके सोचने के तरीके में महत्वपूर्ण अंतर थे। प्लेटो का ध्यान आदर्शों और शाश्वत सत्य की दुनिया पर केंद्रित था, जबकि अरस्तु भौतिक दुनिया और अनुभवजन्य अवलोकन पर अधिक जोर देते थे। प्लेटो निगमनात्मक तर्क पर अधिक भरोसा करते थे, जबकि अरस्तु आगमनात्मक तर्क को भी महत्वपूर्ण मानते थे। इन मतभेदों के बावजूद दोनों विचारकों का पश्चिमी सभ्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो के विचारों ने आदर्शवाद और रहस्यवाद को प्रेरित किया, जबकि अरस्तु के विचारों ने विज्ञान, तर्कशास्त्र और यथार्थवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके लेखन सदियों तक विद्वानों और विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहे। आधुनिक दुनिया में प्लेटो और अरस्तु। आज भी प्लेटो और अरस्तु के विचार हमारे लिए प्रासंगिक बने हुए हैं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत और एक आदर्श समाज की उनकी कल्पना आज भी राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण है। उनकी विचारों की दुनिया की अवधारणा हमें वास्तविकता की प्रकृति और ज्ञान की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अरस्तु का तर्कशास्त्र आज भी महत्वपूर्ण है, खासकर विज्ञान और कानून के क्षेत्रों में। उनकी नैतिकता का स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन और सद्गुणों के महत्व को दर्शाता है। उनका राजनीतिक दर्शन हमें अच्छी सरकार और नागरिकता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, ज्ञान के दो महान स्तंभ। प्लेटो और अरस्तु दो ऐसे महान विचारक थे जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता के बौद्धिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके भिन्न दृष्टिकोणों ने दर्शन शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों को समृद्ध किया और हमें दुनिया और खुद को समझने के नए तरीके प्रदान किए। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी सदियों पहले थीं, और वे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। ये सिर्फ एक संक्षिप्त झलक थी प्लेटो और अरस्तु के विशाल ज्ञान सागर की। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको इन महान विचारकों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया होगा। धन्यवाद।